हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं CTFs को कैसे एंड्रॉयड के अंदर सॉल्व करें। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम लोग नेट हंटर के थ्रू एक CTF सॉल्व करके देखने वाले हैं। एक्चुअली बहुत कम ही लोग इसे कम्प्लीटली यूज़ कर पाते हैं और मैं इसे बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मुझे ऑलमोस्ट मालूम है इसके अंदर क्या कैसे करना है, क्या इसकी ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, कौन से टूल वर्क करते हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने एक CTF सॉल्व किया और मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, और आप लोग इसे चाहें तो काली में भी ट्राई कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा आप लोग इसे अपने नेट हंटर में ही ट्राई करेगा अगर आपके फ़ोन में नेट हंटर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक नया कमांड जो कि है nmap स्पेस r स्पेस हमारा IP रेंज। ये इसलिए है क्योंकि मैं एक पूरे रेंज को स्कैन कर रहा हूँ और उस रेंज में जितने भी IP हैं उनको स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक IP एड्रेस एक्चुअली मुझे मिला है जिसके अंदर 3 पोर्ट्स ओपन है। जी हाँ, यही है हमारा टारगेट। तो हमारे टारगेट की IP हमें मिल चुकी है जो कि है 192.168.43.51। ये एक्चुअली मेरे लोकल सर्वर पे रन कर रही है VM, और फिर मैं इसे अपने फ़ोन से एक्सेस कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरे नेटवर्क के अंदर है, लोकल नेटवर्क के अंदर है। इसलिए आप लोग अपने घर में एक लोकल नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग फिर अपने CTFs को अपने सिस्टम में यानी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रन करके उसे लोकली अपने नेट हंटर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो नेटवर्क का सेटअप आपको खुद से करना हो बिकॉज वो बहुत सिंपल होता है। नेटवर्किंग में आप लोगों ने वो सब सीखा होगा। तो अब मैं यहाँ पे एक्चुअली एग्रेसिव स्कैन करके चेक कर रहा हूँ। यूजुअली आप लोग ये देखते ही हो, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ बिकॉज जो कमांड्स हैं वो बहुत छोटे दिखेंगे आप लोगों को, और मैं नहीं चाहता ये इतना छोटा लगे आपको। तो यहाँ पे निक्टो आ गया है। निक्टो के अंदर हम लोग उसके वेब सर्वर को चेक करेंगे कि एक्चुअली उसका वेब सर्वर कितना पावरफुल है या कोई वनरेबिलिटी है या नहीं है। सो उसके लिए हम लोग निक्टो को स्कैन कर रहे हैं, वेब सर्वर को। और अब हम लोग चाहें तो एक वेब व्यू ले सकते हैं। तो वेब व्यू लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। हमें एक्चुअली यहाँ पे एक मिनट, मैं माउस को ओपन कर लेता हूँ बिकॉज ये बार बार नीचे चली जाएगा इसलिए। ठीक है, ये माउस है। आई होप ये आप लोगों को प्रॉब्लम ना दे रहा हो बिकॉज एट द एंड हम लोग मोबाइल के अंदर ये CTF सॉल्व कर रहे हैं। सो इस कारण से आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोग नॉर्मली नहीं देखते होंगे। सो यहाँ पे हमारा स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है जैसा आप लोग देख पा रहे हो। तो जिसके अंदर हमें पहला जो पोर्ट मिला है वो है 21 जो कि है एक FTP का। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज़ कर रहा था। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो पोर्ट्स हैं वो सामने आ चुके हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोर्ट्स नंबर हैं वो है 21, 22 और 80। ठीक है, तो पहला काम जो होगा हम करेंगे वेब व्यू। अब वेब व्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओके, यहाँ पे मेरा निक्टो भी का भी स्कैन कंप्लीट हो गया है। कोई इम्पोर्टेंट डेटा robots.txt यहाँ पे एक फ़ाइल है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। robots.txt, इसमें कई बार हमें कुछ हिडन डायरेक्टरीज का पता चलता है और कई बार हमें कुछ सब डोमेन्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम robots.txt को चेक करते हैं, और कई बार कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है robots.txt में। तो इसलिए हम इसे भी एक बार विज़िट करेंगे बिकॉज एट द एंड हमें घुमा फिरा के यही तो मिला है। तो हम अगर अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें कुछ ये देखने को मिलेगा, यानी हम अपने IP को पिंग करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसके सोर्स कोड में हमें ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिलती हैं एक्चुअली, पर ये कुछ खास काम की है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग अगला काम करेंगे हमारे robots.txt पे जाने का। अब यहाँ पे अगर हम लोग robots.txt पे जाएँ तो हमें पता चलेगा एक्चुअली उसके अंदर है क्या, पर उससे पहले हम लोग थोड़ी मोड़ी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं हिडन डायरेक्टरीज़ का पता लगाना चाहूँगा। हिडन डायरेक्टरीज़ का पता लगाने के लिए मैं गो बूस्टर का यूज़ करूँगा, स्पेस डेर स्पेस टैक यू फॉर URL, और फिर मेरे टारगेट का URL, जिस URL को मैं स्कैन करना चाहता हूँ 192.168.43.51 स्पेस, आपको यहाँ पे W देना है फॉर वर्ड लिस्ट, और आपको अपने वर्ड लिस्ट को लोकेट करना है। आपका वर्ड लिस्ट कहाँ पर है। मैं डेर बस्टर का मीडियम डायरेक्टरी यूज़ करने वाला डायरेक्टरी स्कैनिंग के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे टैग एक्स से हम लोग एक्सटेंशंस डिफाइन करेंगे। मैं PHP और TXT को फाइंड कर रहा हूँ और मेरा स्कैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं और कंफर्म भी हो गए कि यहाँ पे एक robot.txt नाम की फ़ाइल है।
और अब हम लोग चाहें तो robots.txt पे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे robots.txt ओपन कर लिया। मैं इसे जूम इन करता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। आई होप अब आप लोगों को दिख रहा हो robots.txt यूज़र एजेंट। यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे एक हिडन डायरेक्टरी का हमें पता चल रहा है, वो है अलाउड किया है यहाँ पे नथिंग नाम की एक डायरेक्टरी को। सो हम लोग यहाँ पे बस robots.txt को चेंज कर देंगे और हमें मिल गया यहाँ पे nothing.html। ठीक है, तो अब मैंने इसे ओपन किया पहले ही, तो आई सेड नथिंग ब्रो। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये एक रैबिट होल था। तो चलिए अब हम अपने एक्चुअली गो बस्टर के स्कैन के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज वही एक ऑप्शन लास्ट हमारे पास बचा है जिससे हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं या हमें कोई क्लू मिलेगा। नहीं तो फिर हम लोग परफॉर्म करेंगे ब्रूट फोर्स ऑन SSH और FTP टू फाइंड आउट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पर यहाँ पे एक्चुअली हमें अभी तक वही दो डायरेक्टरीज मिली जो हमने पहले ही खोज कर रखी हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली स्कैन थोड़ा लंबा होता है और फ़ोन में CTF सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, बिकॉज़ अगर आप लोगों ने काली लिनक्स को मास्टर कर लिया है तो आप उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको काली लिनक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एरर्स, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती। तो यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें दो और फाइल्स मिली हैं, जो कि एक डायरेक्टरी है सर्वर स्टेटस और एक है hidden_txt। तो अब हम इस पे जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हिडन टेक्स्ट क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सीक्रेट टिक्ट यानी डिक्शनरी। तो यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी में जाएंगे और देखेंगे एक्चुअली इसमें है क्या। तो यहाँ पर आते ही आप लोग देख सकते हो हमें एक लिस्ट मिली है, एक्चुअली एक डिक्शनरी मिली है हिडन डायरेक्टरीज का। इसका मतलब है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ब्रूट फोर्स यूजिंग दिस लिस्ट ऑन आवर टारगेट्स वेबसाइट। अब टारगेट की वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग इस डायरेक्टरी का ब्रूट फोर्स करेंगे तो हमें मे बी एक हिडन डायरेक्टरी मिले जो कि रन कर रही होगी इस वेबसाइट के ऊपर। और हमारे पास हमारे इन आप बोल सकते हो ये जो हमारे पास लिस्ट है जो प्री इंस्टॉल्ड, ये प्री डिफ़ॉल्ट हमें लिस्ट मिलती है, इसके अंदर नहीं है ये सारे नाम। इसलिए हमें डेवलपर्स ने थोड़ी सी हेल्प की है, या फिर बोल सकते हैं डेवलपर्स ने इन्हें स्टोर करके रखा किसी और काम के लिए, पर हमें मिल चुके। तो अब हम लोग इनको यूज़ करेंगे ब्रूट फोर्स में। तो हमने एक लिस्ट बना ली, अब इस लिस्ट को हम लोग एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं अपने ब्रूट फोर्स में। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिर्प का यूज़ करके हम लोग ब्रूट फोर्स परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक्चुअली थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, डेप स्पेस। अब हमें डिफ़ाइन करना है हमारा टारगेट यूआरएल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस डायरेक्टरी से ये परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कौन सा हमारा लिस्ट है। और उसके थ्रू हम लोग, तो उसके लिए मैं अपने लिस्ट का लोकेशन स्पेसिफाई करूँगा, home/रूट, रूट नहीं होगा ये, इसमें होता है root/desktop/list.txt। जी हाँ, एक्चुअली इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है इस कारण से। लीजिए हमने जैसे ब्रूट फोर्स परफॉर्म किया, एक्चुअली यहाँ पे हमें हमारा हिडन डायरेक्टरी मिला है ना। हाँ हाँ, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारा हिडन डायरेक्टरी मिल गया है pion.1। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग ओपन करते हैं हमारे टारगेट सिस्टम के अंदर, यानी सॉरी टारगेट सिस्टम नहीं, हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर। तो हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और देखिएगा इस कई बार ना बहुत सारे एरर्स आते हैं नेट हंटर के अंदर रिलेटेड टू VNC। आपको उसे खुद सॉल्व करना होगा, बिकॉज़ ये ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक होता नहीं। यहाँ पे आते ही हमें देखिए एक यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, यानी कि हमें यहाँ पे करना है लॉगिन। पर ये जो पेज है ये बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, इसलिए पहले मैं इसका सोर्स कोड देखूँगा। और जी गाइज़, हमें यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला है, वो है ये कमेंटेड है, बट आप देख सकते हो इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें मिला है FTP यूज़र के क्रेडेंशियल्स। ये होता है बेनिफिट सोर्स कोड रिव्यूइंग का, कि अगर आप लोग कभी भी सोर्स कोड रिव्यू करना, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग सोर्स कोड रिव्यू कीजिए, बिकॉज अगर आप लोग सोर्स कोड रिव्यू करते हो, कई बार डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सोर्स कोड में ही छोड़ देते हैं और वो बहुत लोगों से मिस होती है।
और अगर वो बहुत लोगों से मिस हुई है तो मतलब वो ज़्यादा बड़ी वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है या ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए आप लोग हमेशा सोर्स कोड रिव्यू कीजिए और देखिए उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, और लीजिए हमें एफटीपी का एक्सेस मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एलएस और चेक करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है शेयर। शेयर नाम की ये डायरेक्टरी है, तो इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं सीडी। और जैसे हम लोग यहाँ पे सीडी करेंगे और इंटर करेंगे सीडी शेयर, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एलएस। एलएस करते ही यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो चीज़ें मिल रही है, एक हमें आईडी आरएसए यानी एसएसएच आरएसए आईडी मिल रही है, और एक है नोट डॉट टीएक्सटी। तो हम इन दोनों फाइल्स को गेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग करवाना है गेट आईडी अंडरस्कोर आरएसए और इंटर, और फिर हम लोग करेंगे गेट एंड नोट डॉट टीएक्सटी। नोट डॉट टीएक्सटी को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में। इंस्टॉल बोलने वाला था मैं एक्चुअली एंड्रॉयड देख देख के। तो यहाँ पे बाय हम करेंगे, बाय से हम लोग अपने एफटीपी सेशन को क्लोज़ कर लेंगे यहाँ पर। और एक बार जब हमारा एफटीपी सेशन क्लोज हो जाए तो हम लोग इसे कैट करेंगे। कैट करते हैं हमें एक चीज़ मिला कि एरिना नाम का एक यूज़र है एक्चुअली यहाँ पे। एरिना नाम का एक यूज़र है। अगर एरिना एक यूज़र है तो जो हमें आरएसए आईडी मिली है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। हमने एक्सप्लॉइट कर लिया यहाँ पर एफटीपी। हमें एफटीपी का एक्सेस तो मिल चुका है बट एसएसएच का एक्सेस अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आईडी है इसका यूज़ करके हम लोग एसएसएच में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो सेशन होता है वो क्लोज भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नेट सेंटर में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग करेंगे एस एस एच टैक आई फॉर आई डी, और फिर यहाँ पे आई डी देंगे आर एस ए स्पेस एरिना @190 आपके टारगेट की आईपी, और इंटर कीजिए। इंटर करते ही यहाँ पे ये कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा ना कुछ मांगेगा, ये डायरेक्टली हमें सिस्टम का एक्सेस दे देगा। थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें एक्सेस मिल चुका है। हम हैं यहाँ पे arena@pion। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हो सिस्टम के अंदर है, आईडी करते हैं। मैं यहाँ पे हूँ 1000 गेट आईडी। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सही हैं बट अभी हम लोग इस पूरे सिस्टम को स्कैन करने वाले हैं, मतलब टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एलएस किया, ओके, हमें यहाँ पे मिला है यूज़र 1। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कैट यूज़र 1। ओके, हमें हमारा पहला फ्लैग मिल चुका है। तो हम चाहें तो इसे ले जाकर उस वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं जिसका नाम है हैक माई वी एम। हैक माई वी एम एक साइट है जिसका CTF है ये, उसके ऊपर हमें फ्लैग सबमिट करने होते हैं। उसके बेसिस पे हमें पॉइंट मिलते हैं और फिर वो हमें रैंक करते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँ तो अभी इसे ले जाकर वहाँ पे पेस्ट करके एक अपना पॉइंट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं रूट यूज़र को। थोड़ा सा हार्डर बोल रहा है, कोई इशू नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए अब हम एलएस करेंगे सिस्टम को यहाँ पर। ओके, एक्चुअली मेरा जो सेशन था वो क्लोज़ हो गया था और अब मैं वापस से लॉगिन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मेन डायरेक्टरी में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ पे हम वापस से CH मॉड में जाके 600 परमिशन सेट करेंगे IDRSA के लिए। कई बार क्या होता है हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं IDRSA के कारण, तो हम लोग यहाँ पे CH मोड 600 IDRSA सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग SSH का वही कमांड परफॉर्म करेंगे और हम सक्सेसफुली लॉगिन कर ले आएंगे सिस्टम के अंदर। ये बहुत सिंपल है। ओके, मैं पहले एक बार माउस को ओपन कर लेता हूँ बिकॉज आप लोग जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने वाला है। कभी भी ऐसा इशू आए तो आप लोग माउस को ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उससे भी आपके सिस्टम को। उल्टा आपको थोड़ा सा हेल्प ही होगा कि माउस का एक ऑप्शन रहेगा आपके पास स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे PWD और हम लोग हैं होम एरिना के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे CD:// जिससे हम लोग एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे और एक डायरेक्टरी पीछे जाकर हम लोग देखेंगे एक्चुअली कि यहाँ पे कौन कौन से यूज़र हैं। यहाँ पे 2 यूज़र हैं, एक का नाम है सेलेना और एक यहाँ पे हमें मिला है ये स्क्रिप्ट मैसेंजर स्क्रिप्ट। अब मैसेंजर स्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली हमें क्या है हम कैट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कैट मैसेंजर स्क्रिप्ट्स। मुझे मालूम है एक्चुअली कि ये CTF है, तो इसमें हमें मुझे इस फाइल का एक्सेस तो नहीं मिला होगा, एग्जीक्यूट करने का बहुत कम चांसेस होता है। तो इसलिए मैं पहले से ही मान के चलता हूँ कि भाई नहीं होगा मेरे पास एक्सेस। तो
मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं ट्राई कर सकता हूँ इस फाइल को चेक करने की कि एक्चुअली ये फाइल कैसे रन कर सकता हूँ, अगर पॉसिबल यानी कोई तरीका हो मेरे पास तो। पर यहाँ पे कोई तरीका नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा sudo tech l, सबसे बेसिक कमांड प्रिविलेज एस्केलेशन का। और लीजिए हमें मिल गया नो पासवर्ड सेटेड है यहाँ पे इस फाइल के लिए। इस फाइल के लिए कोई पासवर्ड सेटेड नहीं है। इट मीन्स मैं इस फाइल को रन कर सकता हूँ एज सेलिना विदाउट एनी पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। sudo टैक यू फॉर यूज़र, ठीक है, माइनस यू, यू भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे यू करने के बाद हम लोग एक्चुअली डिफाइन करेंगे कि हम कौन से यूज़र से परफॉर्म करने वाले हैं ये अटैक। तो मैं यहाँ पे सेलिना को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस फाइल की लोकेशन डिफाइन करूँगा, ये फाइल है कहाँ पे एक्चुअली। और फिर मैं करूँगा यहाँ पे इंटर। यहाँ पे जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ वो मैं बैश को कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे फिर से मैं बैश को मैसेज सेंड करूँगा बैश, और इंटर करूँगा, और बैंग मैं आ चुका हूँ मेरे डायरेक्टरी के अंदर, यानी सॉरी मेरे सेलिना के अकाउंट के अंदर, जो कि देख सकते हैं हु एम आई एम सेलिना। पर मैं यहाँ पे अभी एक, आप लोग बोल सकते हो एक इंटरेक्टिव सेल का एक्सेस लेने के लिए ये पाइथन के पीटीवाई मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू मुझे एक इंटरेक्टिव सेल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये पूरा कमांड, ये बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया इसलिए मैं यहाँ पे इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मिल गया मुझे एक इंटरेक्टिव सेल होम के अंदर। और फिर यहाँ पे मैं अगर करूँ एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, हाँ एक्सप्लॉइट स्पेस एक्सपोर्ट हो गया, टर्म इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम हो जा भाई, ठीक है, एक्सट्रीम। यहाँ पर ओके, एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया, नहीं 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 गलत हो गया, यहाँ पर एक्सप्लॉइट होना चाहिए। ओह भाई क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो मुझसे बोलने में ही दिक्कत हो गई वो, एक्सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो क्लियर का कमांड और ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर पाएंगे। मैंने इसे आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से उसके कुछ कमांड्स को एक्सेस करने का परमिशन मिला है एक्सट्रीम के। सो इस कारण से मैं स्क्रीन क्लियर कर पाऊँ बहुत सिंपली एलएस किया, और मैंने यहाँ पे आईडी किया। तो यहाँ पे डॉकर का एक ग्रुप है, तो मैं ग्रुप्स को चेक करूँगा। मैं डॉकर के ग्रुप में हूँ, मीन्स मैं दो ग्रुप में हूँ, एक सेलिना ग्रुप है और एक और ग्रुप है जिसके अंदर मैं हूँ जो है डॉकर का। तो हम लोग यहाँ पे डॉकर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉकर का वो वनरेबल हो सकता है, और अगर ये वनरेबल है तो मतलब मुझे सिस्टम एक्सेस मिलने वाला है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। डॉकर्स के अंदर परमिशंस का बहुत इशू होता है। डॉकर्स कई बार है आप लोगों को डॉकर्स के थ्रू बहुत सिंपली एक्चुअली प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉकर टैक वी, वी फॉर वॉल्यूम, हम यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद /:/ होस्ट ओएस, यानी जिस ओएस के अंदर इस टाइम ये है, टैक आई टैग टी, मतलब हमें चाहिए एक सेल। हम बता रहे हैं कि ये कोई डीमन प्रोसेस नहीं, ये एक सेल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स टाइप करके उसके बाद /root प्लीज़ का यूज़ करेंगे, जिससे हमें रूट सेल मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग इस कमांड के थ्रू करने क्या वाले हैं, हम लोग एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग cs रूट को इम्पोर्ट करेंगे, अपने पूरे मतलब रूट सिस्टम को, रूट के फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे इस वॉल्यूम के अंदर। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा एक रूट सेल। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा इस कमांड को, आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है। और लीजिए हमें मिल गया हमारा रूट सेल। बैटरी परसेंट बहुत कम हो गई है, तो चलिए फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, वरना मैं इसके लिए मैं बहुत जल्दी में था। तो चलिए हु एम आई एम रूट, फिर उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे LS। चलिए मैं कहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा, ओ भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। मैं माउस को पहले ऑन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है और ना ही मैं नीचे जा पा रहा हूँ। तो माउस को ऑन कर लेता हूँ, माउस को ऑन करते लीजिए मैं नीचे आ गया। क्या हो रहा है ये, क्यों, मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार पूरे सिस्टम को चाहूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ CD रूट, कोई इशू नहीं होगा। और अब मैं यहाँ पे करूँगा LS करते हैं, मैं यहाँ पे मिलेगा root.txt, और हम लोग करेंगे cat root.txt, और हम
अपने CTF को सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग नेट हंटर का यूज़ करके CTFs को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं था हमारे लिए। हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आप लोग अपने काली लिनक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेट हंटर सिर्फ एक मज़े के लिए टूल है, इससे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मैंने आप लोगों को इसकी पावर आज दिखा दी कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं अतुल पांडे आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।